हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कंफर्म की जाए ऑडिबल एंड विजुअल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं और डेंसिटी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका थ्योरम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस चर को देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये हमारा आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज़ है। क्या है? आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज आपका सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरम आपसे पूछेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है स्टेट एंड प्रूफ आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज, तो इसके हिसाब से आप प्रूफ करेंगे। तो आपको बताते सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि एक्स वाई क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करेगा ना, रियल नंबर है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। देन देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर, एन हमारा क्या होगा, एन हमारा नेचुरल नंबर है सच दैट एन एक्स हमेशा किससे बड़ा होगा, वाई से बड़ा होगा। बोलेंगे सर कैसे वाई से बड़ा होगा? देखो, एक्स और वाई दोनों अननोन वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, बट एक और अननोन आ जाए जिसमें भी उसका पलड़ा भारी है। अब एक्स वाई की वैल्यू तो कुछ होगा ही, साथ में अगर एन की वैल्यू और भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वाई से बड़ा हो जाए, वाई से बड़ा हो जाए, इक्वल भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी हमारा बनता है, लेकिन बड़ा ही होता है। तो यहाँ से अब हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के मेथड से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सपोज करते हैं हम लोग ये कि यहाँ एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे हम ए क्या मान के चल रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक सेट ए बना रहे हैं इसको, एन एक्स सच दैट एक्स हमारा 0 से बड़ा होगा, एन हमारा यहाँ क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम ये बोल रहे हैं कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। तो क्या करें, वाई हमारा क्या है, वाई हमारा अपर बाउंड है। अपर बाउंड कैसे होगा? देखो, जब भी आप अपर बाउंड निकालते हैं, जो लास्ट का सबसे बड़ा वैल्यू होता है जिस भी सेट का, वो अपर बाउंड कहलाता है। तो इसमें हमारा एक्स और वाई है, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, वाई है। इसके हिसाब से तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा अपर बाउंड ऑफ सेट ए का। ठीक है, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अल्फा हम मान रहे हैं कि सुप्रीमम है, सेट ए का सुप्रीमम है, सेट ए का अल्फा हमारा सुप्रीमम वैल्यू है। उसके बाद अब ये सुप्रीमम हो जाएगा अल्फा ना, तो इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तभी तो सुप्रीमम होगा। तो ये हमारा अल्फा ग्रेटर देन ए इक्वल टू एन एक्स इतना हो जाएगा। और अल्फा माइनस एक्स जब करेंगे इज नॉट अपर बाउंड। अब सीधी बात है भाई, जब ये अपर बाउंड है, अगर आपके पास 5 रुपया दिए हैं तो 5 रुपया बड़ा है। अगर मैं देखो, एक बात बताओ मुझे कि 5 रुपया आपको दिए, 4 रुपया मेरे पास है, तो आप बड़ा हो। जैसे ही आप 2 रुपया लॉस कर दो, भुला दो, किसी को दे दो, तो मेरे से पैसा में तो छोटा हो गया। तो वही बात यहाँ है, अल्फा जब अपर बाउंड था, अब अल्फा में से एक्स माइनस कर दें तो ये अपर बाउंड नहीं रह जाएगा, फिर दूसरा कोई ना कोई अपर बाउंड होगा। ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड आपको अच्छे से हम पढ़ा रखे हैं, समझा रखे हैं लाइव में। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि लेट एम एक्स लेस देन सेट ए का एलिमेंट है। ये सेट ए देख रहे हैं ना, इसका एलिमेंट हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, लेट कर रहे हैं। एम हमारा ये भी कोई नेचुरल नंबर है। उसके बाद देन अल्फा माइनस एक्स, वो किससे छोटा है, एम एक्स से छोटा, यानी इस केस में ये अपर बाउंड हो रहा है। उसके बाद अगर हम x को उधर भेज दें तो अल्फा लेस देन एम एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। x कॉमन लोगे तो m प्लस 1 आ जाएगा। अब किसका, ये सेट a को बिलोंग करेगा। एम एक्स किसका एलिमेंट था, सेट a का था, तो इसलिए सेट a का एलिमेंट हो जाएगा। और अगर x कॉमन नहीं लेते तो केवल यही हमारा एलिमेंट होता है, ऐसा अकॉर्डिंग टू जो हम लेट किए हैं। अब जब x कॉमन ले लेते तो m का ही पार्ट है, तो इसीलिए x a सेट a का ये भी एलिमेंट हो गया सभी। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अल्फा इज सुप्रीमम। अब इस केस में भी अल्फा सुप्रीमम नहीं है, क्योंकि ये लेस देन में आ गया, इसकी पलड़ा भारी है, तो सुप्रीमम इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इट इज कंट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट, हमारा ये सपोजिशन था कि एन एक्स माइनस ग्रेटर देन क्या, वाई सुप्रीमम हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ये नहीं हो रहा है, हमारा ये एन एक्स ही सुप्रीमम है। तो उस केस में हमारा ये प्रूफ होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। देखो, जो स्टेटमेंट था वो हमारा ये आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हुआ। तो यही हमारा क्या है, आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज कहता है।
आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज यही कहता है। तो आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा रटने वाली पार्ट है, आपको रटना तो पड़ेगा, याद तो रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डेंसिटी थ्योरम की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग अगला थ्योरम प्रूफ करते हैं। तो अगला थ्योरम हमारा है डेंसिटी प्रॉपर्टीज। देखो डेंसिटी प्रॉपर्टीज को आपके एग्जाम में दो प्रकार से पूछेगा। एक पूछेगा डेंसिटी स्टेट एंड प्रूव डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, दूसरा पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर मतलब रेशनल फॉर्म में नहीं हो, एक रेशनल फॉर्म में हो। तो सबसे फर्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं रेशनल वाला। ओके देखो आप यहाँ जो हम लिखे हैं दी डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, तो आपके एग्जाम में दी नहीं लगेगा। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा स्टेट एंड प्रूव डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान है। अगर बोलोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो स्टेट एंड प्रूफ डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो अब यहां से हम इसको लेट करते हैं, क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर सच दैट लेस देन एक्स लेस देन वाई देन देयर एग्जिस्ट रेशनल नंबर पी। यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, रेशनल नंबर को यहाँ पे हम पी मान रहे हैं। सच दैट एक्स लेस देन पी लेस देन वाई। ये देखो एक प्रकार का ना स्टेटमेंट है, चाहो तो इसको आप स्टेटमेंट ऐसा करके लिख सकते हो, स्टेटमेंट टाइप है, तो चाहो तो स्टेटमेंट में ऐसा डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म आपका जब आ जाएगा समझ लीजिए आपका रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और या और लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर को लेकर रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट, दोनों के बीच का रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट। जैसे आप 1 और 2 के बीच में क्या रेशनल नंबर हो सकता है, तो 1/2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। एंड Q इज अ डेंस इन R। अब यहाँ से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो x लेस देन y एंड y माइनस x ग्रेटर देन 0, मतलब इसके घटाएंगे तो भी 0 की वैल्यू क्या होगा, हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा x y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू। तो ये देखो इसको इधर ले आया तभी तो 0 हो गया ना, तो ग्रेटर देन हो गया। तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ से क्या है, ये हमारा n होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा n होगा, ये हाँ ये आपका n है, ठीक है जी, ये n है। तो n इंटू वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 1, इसी को यहाँ पे हम उठाए हैं। देन यहाँ से क्या m माइनस 1 लेस देन एन एक्स लेस देन m कॉमा m क्या है आपका नेचुरल नंबर, m आपका नेचुरल नंबर है। मतलब ये सभी एक इससे देखो, इससे ये छोटा होगा, इससे ये सबसे छोटा ये वाला पार्ट होगा। उसी प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि यह m माइनस 1 लेस देन एन एक्स और यहाँ पे एन एक्स लेस देन m, मतलब ये तो इससे तो छोटा है ही, m माइनस 1 ये एन एक्स से छोटा है। बट अगर केवल ओनली फॉर ये लिया जाए n और m को, तो m आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है इसलिए छोटा है। अगला ये आपको आर्किमिडियन प्रॉपर्टीज में भी बताए हैं। तो अगर हम ये m को इस साइड लेके आए तो m लेस देन 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा और एन एक्स हमारा क्या होगा, लेस देन m के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट लियो ना, यहाँ पे इक्वेशन 1 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एन एक्स लेस देन m और लेस देन n 1 प्लस एन एक्स, मतलब देखो यहाँ पे ये जो आपका m था और एन एक्स था, दोनों को साथ में ले लेके ये भाई इससे छोटा ये है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी रिटर्न एज, इक्वेशन फर्स्ट हुआ, हम क्या लिख सकते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n होगा, सब x की तरह दिख रहा है, ये n होगा, ठीक है। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा तो yn माइनस xn आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। यहाँ पे देखो यहाँ भी ये भी n है, ये x की तरह लिखा गया है, तो ऐसा मत समझना n है। तो क्या अगर हम एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो इस केस में फिर भी हमारा क्या होगा, y बड़ा होगा, y हमारा बड़ा होगा। और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं 1 प्लस एन एक्स लेस देन एन वाई,
ny लेंगे तो इक्वेशन हम थर्ड ले लेंगे। अब यहाँ पे कैसे हुआ देखो, n+1 ले लिए और इस केस में ये बड़ा है तो इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख दे, इक्वेशन थर्ड मान लिए। अब इक्वेशन या उसके बाद देखो nx क्या, nx हमारा m से छोटा है और m क्या है, लेस देन ny है। मतलब nx लेस देन m और लेस देन ny, मतलब इससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। इस केस में अगर हम n से डिवाइड डाल दें, n से तीनों में डिवाइड डाल दे, बोथ साइड इसको बोलते हैं, तो n कट जाएगा, यहाँ पे m/n बचेगा। और जब रेशनल फॉर्म आएगा तो आपको क्या लेना है, p लेना है। तो देखिए तो रेशनल फॉर्म आया तो हम यहाँ पे p ले लिए और p इज इक्वल टू क्या, m/n। यही तो हमको रेशनल नंबर निकालना था, यही तो डेंसिटी सूत्र में हमको डेंसिटी प्रॉपर्टीज में प्रूफ करना था। क्या डेंसिटी प्रॉपर्टीज रियल नंबर को रेशनल नंबर में बताता है, रेशनल नंबर होता है यहाँ पे, तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये थ्योरम भी आपको अच्छे से समझ में आया। और ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, न ज़्यादा कोई लैंग्वेज है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ। देखो आपका अगर क्लास नोट्स दिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन वाले, बुक वाला समझ में ना आए तो उसके जगह पे ये वाली नोट कर लेना, आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। याद करना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। ओके, तो चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं, इर्रेशनल वाला पार्ट देखते हैं। इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इस यूनिट का हम लोग लास्ट थ्योरम देखते हैं, डेंसिटी थ्योरम ऑफ डेंसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से पूछेगा, स्टेट एंड प्रूव डेंसिटी थ्योरम ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसको आपको प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट जो आप इसमें लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे, दी सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज डेंस इन R, we can find an irrational number between two real number। मतलब दो रियल नंबर के बीच में इसको हम इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम x और y एक कोई नंबर लेंगे जो कि बिलोंग करेगा किसका, R का, यानी रियल नंबर होगा वो, और x बड़ा होगा y से। फिर अगेन आपका अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी जो इसमें आप देखे थे, x लेस देन p और लेस देन y, P इज अ रेशनल नंबर। और वहीं पे अगर A से डिवाइड और x और y में कर दिया जाए, तो A से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x/a लेस देन p लेस देन x/y। और A आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर। ये A आपका इर्रेशनल नंबर यहाँ पे है। अगर ये देखो ये A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यानी यहाँ आ जाएगा, यानी x क्या आ जाएगा, x लेस देन AP एंड लेस देन y। अब देखो ये आपका AP क्या है, AP आपका इर्रेशनल नंबर आ गया ना, डिवाइड के फॉर्म में है ही ना। बोलेंगे सर ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अरे भाई एक काम करो ना, A से फिर से अगेन डिवाइड डाल दो। अगेन फिर से अगर A से डिवाइड डालेंगे तो फिर ऊपर वाला पोजीशन आपका सेम ये वाला पोजीशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये सही है, ये सही है, तो यही हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। इट इज x लेस देन इर्रेशनल नंबर लेस देन y। मतलब x बड़ा होगा रेशनल नंबर से और रेशनल नंबर से y बड़ा होगा। मतलब ये दोनों के बीच में जो भी रेशनल नंबर आएगा वह x से छोटा होगा और y से x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा वो नंबर। ठीक है, इसका मतलब यही है। और यहाँ पे इसी के साथ होता है प्रूफ दैट डेंसिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर। यहाँ से आपका हो जाता है प्रूफ। देखो अभी तक आपका जितना भी यूनिट 1 में रियल नंबर का जो भी टॉपिक्स था यहाँ पे आपका होता है कवर्ड और इसी के साथ होता है फिनिश। और आपका देखो इसमें रियल नंबर में थोड़ा थोड़ा ना आपको मतलब प्रसाद दिया गया है। रियल नंबर बहुत डेप्थ में पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ा यूपर आपको झलक दिखाया गया है कि झलक देख लो बाबू, ये रियल नंबर होता है, डेप्थ में जाकर पढ़ना नहीं। बस यही आपके साथ हुआ है सिलेबस में यूनिट 1 में। अब यूनिट 2 देखेंगे उसमें क्या समस्या है, उसमें भी मतलब रियल नंबर पूरा आपको झलक दिखला जाए। हो सकता है फोर्थ सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में एक बार फिर से आपको रियल नंबर पढ़ाएगा, जिसमें आपको डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। नहीं तो रियल नंबर बहुत वास्ट चैप्टर है, वो कवर नहीं हो सकता है 6 महीने में। इसीलिए थोड़ा ऊपर झलक दिखला दिया है। और हो सकता है अगले सेमेस्टर फिर से, जैसे ईयरली जब एग्जाम होता था तो रियल एनालिसिस 2 बार पढ़ना होता था। एक रियल एनालिसिस 1 पढ़ना होता था, एक रियल एनालिसिस 2 पढ़ना होता था। तो हो सकता है कुछ इसी प्रकार से प्लान किया होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे
रियल नंबर यूनिट 1 का खत्म होता है। अब रियल एनालिसिस हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। यूनिट 3 का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल गया होगा, इनफिनाइट सीरीज का मिल गया होगा। तो बहुत जल्द आपके लिए यूनिट 2 का रियल एनालिसिस का लेक्चर्स अपलोड हो रहा है, तो टेंशन नहीं लीजिए, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।